तो दोस्तों आज हम अपने सीजन 1 को आगे बढ़ाते हैं। आज है अपना एपिसोड नंबर 3। ठीक है, मैंने आपको बताया था एपिसोड 2 के एंडिंग में कि आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम पे सवाल करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इक्विलिब्रियम पे सवाल करेंगे। चलो ऐसा करते हैं, उससे पहले एक सवाल और करते हैं। एक क्वेश्चन है, ये है कि ये क्यू चार्ज है आपके पास, इसे आपने दो टुकड़ों में डिवाइड किया, एक है स्मॉल क्यू और दूसरा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बच जाएगा। आपको यह बताना है कि क्यू बाय क्यू का रेशो मैं क्या रखूं, ये रेशो क्या रखा जाए टू मैक्सिमाइज द फोर्स। कौन सा फोर्स? अगर मान लो Q और कैपिटल Q माइनस स्मॉल क्यू, ये एक R डिस्टेंस पे मैं रखता हूं, तो इनको किस रेशियो में तोड़ूं कि इनके बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाए। अब देखो इस सवाल में ध्यान देने वाली बात ये है, आप बोलो सर फोर्स निकालो, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर हमें पता ही है, उसको मैक्सिमाइज कर दो। कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आप ऐसा सोच सकते हो और आपका सोचना बिल्कुल सही भी है। तो देखते हैं एक बारी, जैसे मान लो कि फोर्स क्या आएगा आपके पास, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर। अब एक बात तो साफ है, क्या? अगर आप बोलो कि सर हम क्या करते हैं, इस फोर्स को मैक्सिमाइज करने के लिए इसका जो प्रोडक्ट है, भाई जाहिर सी बात है के और आर स्क्वायर में तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं। आप बोलो सर ये जो प्रोडक्ट है जो कि किसके बराबर है, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, इसको मैक्सिमाइज कर दो, बात बन जाए। ठीक है, कर देते हैं। तो आप क्या करो, डीपी बाई डी क्यू निकालो। इस पी को हम ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। तो ऐसे लिखा, क्या आंसर आया? इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, कैपिटल क्यू माइनस 2q और इसको आप कर दोगे 0, तो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 2q स्मॉल क्यू बाय कैपिटल क्यू। कितना आ गया ये? 1/2। हाफ हाफ कर दो, प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। एक और बात, आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि इस क्यू को दो टुकड़ों में डिवाइड करना है सच दैट इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, तो आपको हाफ हाफ ही करना पड़ेगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे मान लो एक नंबर है 20, आपने उसको तोड़ा कैसे, 1 इंटू 19, 2 इंटू 18, 9 इंटू 11, 10 इंटू 10, 11 इंटू 9। यहां पे देखो प्रोडक्ट आया 19, यहां पे कितना आया 36, यहां पे आया 99, यहां पे आया 100, यहां पे आया 99 और नीचे जाते जाओगे तो वापस आप 19 तक पहुंच गए। इधर आओ वैल्यू बढ़ी, इधर आओ वैल्यू बढ़ी, ये वाली वैल्यू आई है आपके पास मैक्सिमम। इससे नीचे जाओगे या ऊपर आओगे, कुछ भी करो, वैल्यू कम होगी। तो अगर हाफ कर दोगे तो प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। आप बोलो नहीं सर हम फोर्स को ही डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकालेंगे, कर लो भाई, मन की बात मन में मत रखो। डी एफ बाई डी क्यू, के बाय आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है बाहर, ये क्यू क्यू इसका डिफरेंशिएशन आएगा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू स्क्वायर का आ जाएगा 2q। तो अब इसको 0 रखना है, तो अगेन जैसे ही 0 रखोगे तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 1/2। तो यहां से भी बात वही आएगी, ऐसी बात नहीं है, तो आप परेशान ना हो बिल्कुल भी, यहां से भी वैल्यू वही आएगी, है ना। तो कंसेप्ट तो वही रहेगा, जो कि चेंज होने वाला नहीं। ठीक है सर, इतनी बात समझ आ गई, अब हम आगे चलते हैं। चलो आगे की बात करते हैं। आगे अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम पे। किस पे? इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे ऐसे ऐसे सवाल, दो चार्ज हैं, बताओ तीसरा कहां रखें, उस पे नेट फोर्स 0 हो जाए, वो इक्विलिब्रियम में हो गया तो उसकी वैल्यू क्या होगी, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, हर एक चार्ज पे नेट फोर्स 0 हो, जीरो हो, और वो किस वैल्यू पे, मतलब नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये सारी बातें हमें जाननी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इक्विलिब्रियम रिवाइज करवाता हूं। ऐसा करते हैं, इक्विलिब्रियम ही लिख देता हूं। आपको पता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0 हो जाएगा, है ना। हम 3 प्रकार के इक्विलिब्रियम हमें पता है अभी तक, एक ये और एक ये क्या है,
क्या है ये? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल। आप याद करो, आपने वर्क पर एनर्जी में सब डिटेल में पढ़ा होगा, अभी एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये क्या है? स्टेबल। ये क्या है? न्यूट्रल। अब देखो, सिंपल सी बात ये है कि इस पे अनस्टेबल की बात करो तो पोटेंशियल एनर्जी पीक पे है, स्टेबल में बात करो तो भी पोटेंशियल एनर्जी पीक पे है, और न्यूट्रल में अड़ोस पड़ोस के बराबर ही है। तो यहां पे देखो, ये सबसे वीआईपी आदमी, आपको पता है कि जैसे जैसे एनर्जी आती है, जैसे जैसे पैसा आता है, वैसे वैसे आप अपनी स्टेबिलिटी खो देते हो। तो यानी कि ये जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये रिचेस्ट है, मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है। एक बात तो ये हो गई कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी इसकी, ठीक है। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी अड़ोस पड़ोस के लोगों के बराबर ही होगी। लेकिन नेट फोर्स जीरो होगा। फोर्स क्या होता है? माइनस डी यू बाई डी आर। वो यहां पे भी जीरो है, वो यहां पे भी जीरो है, वो यहां पे भी जीरो है, तो फोर्स तो हर जगह जीरो है। आपको बस ध्यान अभी इतना रखना है, ज्यादा डिटेल में हम इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ते, वो वर्क पर एनर्जी में आपने पढ़ा था, और अभी हम भी जब पहले वाले ट्रैक में वर्क पर एनर्जी पे पहुंचेंगे तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। जैसे ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये ऐसा है, बस कैसे कैसे गलती से अटका हुआ है। आप एक बार हेलो हेलो क्या घर तक छोड़ाएगा, बिल्कुल जैसे वो आपने सुना है ना, उंगली पकड़ाई हाथ पकड़ ले, बस आपको इतना ही करना, आप उंगली पकड़ाओ तो बाकी सब अपने आप पकड़ लेगा। इस केस में क्या है, ये बिल्कुल साधु संत आदमी है, इसके पास एनर्जी नहीं है, बहुत गरीब आदमी है। आप बोलो इधर चलें, ये वापस आ जाएगा, फिर आप बोलो इधर चलें, ये फिर वापस आ जाएगा। तो ऐसे चलता रहेगा इसकी जिंदगी में। आपने क्या किया, इसे थोड़ी सी एनर्जी देके छोड़ दिया, अब ये बेचारा इधर उधर भटकता रहेगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है, अगर वो आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करो तो अपनी पोजीशन की तरफ वापस आए, रीगेन करने की कोशिश करे अपनी ओरिजिनल पोजीशन, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है? थोड़ा सा छेड़ दो पूरा ही छिड़ जाएगा, आप जिस डायरेक्शन में थोड़ा डिस्प्लेस करोगे और हो जाएगा। न्यूट्रल, इसे बोलो यहां चलें, हाँ चलो, यहां चलें, चलो, जहां तक आप ले जाओगे वहीं तक जाएगा। न्यूट्रल आदमी है, संत आदमी है, ठीक है। तो इतनी बातें हमें इक्विलिब्रियम के बारे में पता होनी चाहिए। अब हम करेंगे इस पे सवाल, और बाकी अगर आपने एसएचएम पहले रिवाइज कर लिया तो आज हम एसएचएम को भी रिलेट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ। चलो, बिल्कुल सबसे पहले अपना बेसिक सा सवाल है, और वो बेसिक सवाल क्या है? मान लो ये है एक चार्ज क्यू, और ऐसा समझो ये भी है एक और क्यू। अब सोचो आपको एक स्मॉल क्यू चार्ज रखना है। क्या रखना है? स्मॉल क्यू चार्ज। वो मैं कहां रखूं? इस धरती पे कहीं भी रख सकता हूं। आप ये बताओ कहां रखूं कि उस पे इन दोनों की वजह से नेट फोर्स जीरो हो जाए? सोच के बोलना। एक बात तो सर ये साफ है कि वो जो पॉइंट आएगा वो आएगा इस लाइन पे ही कहीं। पता है क्यों? क्योंकि इस पे नेट फोर्स इन दोनों की वजह से जीरो कब हो पाएगा? बताओ कब होगा? अरे सर वो तो तभी होगा ना जब इक्वल एंड अपोजिट हो। हाँ, तो इक्वल एंड अपोजिट का मतलब वो आप यहां जैसे रख दोगे तो इसकी सेंट्रल फोर्स है, ये भी सेंट्रल फोर्स है, तो दोनों अलग अलग लाइन में लग गए तो कभी हो ही नहीं पाएंगे। तो इस बात से एक बात साफ हो गई कि वो आपको इस लाइन पे ही कहीं रखना पड़ेगा। कहां रखना है वो अभी नहीं पता, पर आपको रखना है इसी लाइन पे। अब सोचो अगर मैं यहां रख दूं तो क्या होगा? ये प्लस क्यू धक्का मारेगा, ये प्लस क्यू ये भी धक्का मारेगा। इधर रख दूं तो भी वही होगा सर, ये दोनों ही धक्का मारेंगे। बीच में रख दूं तो ये इधर धक्का मारेगा, ये इधर धक्का मारेगा। हाँ सर, ये वाली पोजीशन मिल गई जहां पे इस पे नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है, हो गया। यहां रख दिया मैंने स्मॉल क्यू, इस पे नेट फोर्स हो गया जीरो। मान लो ये दूरी r/2 है और ये भी r/2 है, बात बन जाएगी, क्योंकि बीच में रखा है। जितना ये इधर धक्का मारेगा उतना ही इधर धक्का मारेगा, बात बन जाएगी। ठीक है, तो इस पे नेट फोर्स आएगा जीरो। पॉइंट नंबर 1, क्या ये फोर्स इस बात पे डिपेंड करता है कि स्मॉल क्यू इसका मैग्नीट्यूड क्या है? नहीं, इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो ये जीरो ही रहेगा, इस पे नेट फोर्स जीरो ही आएगा। दूसरा सवाल, अगर इसका नेचर प्लस है या माइनस है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो क्या उस पे निर्भर करेगा कि ये इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा? नहीं। इस स्मॉल क्यू का कुछ भी मैग्नीट्यूड हो, कोई सा भी नेचर हो, इस पे नेट फोर्स हमेशा क्या रहेगा? जीरो। चलो चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब मान लो आपके पास यही सवाल कुछ ऐसा है, ये है क्यू, ये है 4Q, और इनके बीच की दूरी आपको दे रखी है 3 मीटर। कितनी? 3 मीटर। आपको बताना है एक ऐसा पॉइंट
जहां पे नेट फोर्स एक क्यू चार्ज को रखना है, अगेन अपने को कहां रखूं कि उस पे नेट फोर्स 0 हो जाए। आप बोलो सर इस बार भी रखेंगे तो इनके बीच में ही, लेकिन क्योंकि बीच में रख दिया तो 4 क्यू वाला डोमिनेट करेगा, ये पास में है ज्यादा धक्का मार देगा, ये कम मार पाएगा, तो नेट फोर्स इस तरफ आ जाएगा। आप बोलो सर ये यहां कहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली नहीं पता कहां होगा, पर यहां कहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को मान लेंगे x और इसको मान लेंगे 3 माइनस एक्स। क्या मान लेंगे, 3 माइनस एक्स। अब सोल्व करेंगे, फोर्स 0 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मान लो स्मॉल क्यू हमने यहां रख दिया, के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू सॉरी के स्मॉल क्यू 4q बाय 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब बोलो सर के क्यू क्यू काट देंगे, 3 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अकल तो हमारे पास है नहीं, हम ऐसे ही करते हैं, है ना। आप बिल्कुल ऐसा करो अगर दिमाग का थोड़ा सा अभाव है, अन्यथा आप इसको कैसे कर सकते हो, के क्यू क्यू हरे पेन से काटते हैं, के क्यू क्यू कट गया, ठीक है। तो ये हुआ 1 बाय एक्स इसका होल स्क्वायर, इधर से आया 2 बाय 3 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, क्वाड्रेटिक का झंझट खत्म, सॉल्व करो, 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो ये x उधर ले जाओ, 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू आ गया 1 मीटर, ठीक है। अब मेरे पास इसका एक और तरीका है, अच्छा तरीका है, आप उस तरीके से सोचेंगे तो हर एक सवाल बड़े प्रेम भाव से हो जाएगा। कैसे, ऐसा करो, इस दूरी को आप क्या मानो, कुछ मत मानो, बस इन चार्जेस का रेशो देख लो। चार्जेस का रेशो क्या है, 1:4, इसका स्क्वायर रूट लो, क्या आएगा 1:2, यही आंसर है। ये दूरी आएगी 1 मीटर और ये दूरी आएगी 2 मीटर। आप बोलो सर क्या ये हम बाकी सवालों पे भी लगा सकते हैं, लगाओ। अगर मान लो वैल्यू कुछ अलग है, 2q 18q, ये दूरी हमने ले ली 20 मीटर। अब बताओ सर क्या आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। पहले चार्ज का रेशो लिखो, कितना है 1:9, कितना है 1:9। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो 1:3, यानी कि अगर ये दूरी 4 होती तो ये आता 1 और ये आता 3, लेकिन ये 4 नहीं है, 20 है, ये तो 4 से 5 गुना ज्यादा है, तो ये वाली वैल्यूज भी 5 गुना ज्यादा आएंगे, मतलब कि ये 5 ये 15, खत्म कहानी। आप बोलो सर ये तो दोनों पॉजिटिव थे, सहूलियत हो गई। अगर मान लो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तब कैसे करेंगे, तब भी ऐसे ही करेंगे। इसको ले लो क्यू इस बार और इसको ले लो -4q, दूरी कितनी लें, चलो 5 मीटर ले लेते हैं। ये वैल्यू मैंने ऐसी लिखी है, रैंडम वैल्यू, उसका कोई विशेष लेना देना नहीं। अब आप देखो अगर कोई चार्ज मैं बीच में रख देता हूं तो ये +q उधर धक्का मारेगा और -q इधर खींचेगा, तो इस बार आपको नल पॉइंट बीच में नहीं मिलेगा, छोटे वाले के साइड में मिलेगा। कैसे, मान लो डॉट 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 यहां मिल गया नहीं, ठीक है। ये दूरी हमने मान ली x, ये पॉइंट P है, यहां पे ये नल पॉइंट है। अब देखते हैं कैसे आएगा। पहले चार्जेस का रेशो लिखो 1:4, साइन पे ध्यान नहीं देना आपको, साइन बस ये बताएगा कि नल पॉइंट बीच में मिलेगा कि छोटे वाले के साइड में मिलेगा। तो इस 1:4 का स्क्वायर रूट लो, जो कि आएगा 1:2, कितना है 1:2। तो अब समझो यहां से डिस्टेंस होगा 1, यानी कि x मान लिया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना माना आपने, x, कितना माना x, ये मान लिया जी x, तो ये कितना मान लिया 2x, मान क्या लिया, हो ही गया क्योंकि 1:2 है। अब ध्यान से देख लो, ये x ये 2x, 2x x 2x x, तो 2x में से ये x हटा दो तो ये पोर्शन कितना बचा, x बचा, 2x में से ये x हटा दो तो ये कितना बचा x, यानी ये 2x है पूरा, ये इतना x है तो ये इतना भी कितना होगा x, यानी कि x इज इक्वल टू 5 मीटर, x इज इक्वल टू 5 मीटर। आपका आंसर आ गया 5 मीटर, यही आंसर है। एक और सवाल कर लें, चलो एक और सवाल कर लो। इस बार वैल्यू थोड़ी अलग ले लेते हैं,
ये 4Q ले लो और ये माइनस का 16Q ले लो। अगेन रेशो कितना है 1:4, स्क्वायर रूट लोगे तो 1:2, सेम वैल्यू आएगी। मान लो ये दूरी कितनी है 5 मीटर, कितनी है 5 मीटर, तो नल पॉइंट मान लो यहां से कितनी दूर है x, यहां से कितनी दूर होगा 2x, पॉइंट हो गया p, ये x ये 2x, 2x x तो ये भी कितना हुआ x, तो ये 5 मीटर है तो ये भी कितना आ जाएगा 5 मीटर। यही आपका आंसर है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको इतनी बातें समझ आ गई होंगी। बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है Q, ये है Q। अब समझो इसमें हमने क्या करना है, एक चार्ज हमने यहां रखा। नाउ इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर, अगर मैंने चार्ज बिल्कुल बीच में रखा है, ठीक है, कहां रखा है बिल्कुल बीच में रखा है, आपको यह बताना है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। बताओ ये वाला चार्ज स्टेबल है कि अनस्टेबल है, और क्या ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अलग अलग केस देखते हैं। एक बात तो साफ है कि इस पे नो नेट फोर्स कितना होगा 0, कितना होगा 0। अब मान लो ये प्लस का Q है, ये क्या है Q प्लस का, तो अगर मैं इसे थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दूं तो ये ज्यादा धक्का मारेगा, डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा, तो ये इधर धक्का मार देगा। अगर मैं इधर डिस्प्लेस कर दूं तो इसकी वजह से फोर्स बढ़ जाएगा, इसकी वजह से मैग्नीट्यूड कम होगा, ये इधर धक्का मार देगा। यानी इधर सरकाओ तो ये धक्का मार देगा, इधर सरकाओ तो ये धक्का मार देगा। यानी कि ये आप कहीं भी थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो तो वापस वहीं आ जाएगा, अब ये इधर भटकता रहेगा। यानी कि ये क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अगर मान लो आपको ऐसा बोला जाता कि मान लो ये वैल्यूज चेंज कर दी गई, क्योंकि उस केस में तो काफी सरल हो गया, दोनों ही केस लेंगे, ये है Q और ये है 4Q ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। डिस्टेंस ले लेते हैं इस बार ये R, कितना R, तो इस बार पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन बताओ। आप बता दोगे सर यहाँ पे आएगी R/3 पे, कहां पे आएगी R/3 पे। अब बताओ ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल, क्या है ये, मुझे ऐसा लगता है कि ये सेम वही केस है। अब देखो इसको अगर आप थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करो तो इधर उधर फोर्स लगना शुरू हो जाता है। ऐसे अब आप यहां पे देखो, इसको आप थोड़ा सा इधर ले जाओगे तो इधर फोर्स लगेगा, इधर ले जाओगे तो इधर फोर्स लगेगा। यानी है ये भी किसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम में, किसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम में। चलो अब इसी सवाल पे वापस आते हैं। आप ये समझ चुके हो कि स्टेबल में है। अब अगर ये माइनस होता, क्या होता माइनस होता, तो इधर डिस्प्लेस कर दो तो ये खींच लेगा, इधर डिस्प्लेस कर दो तो ये खींच लेगा। यानी कि अगर ये नेगेटिव है, इफ Q इज नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब आप ये समझे कि कैपिटल Q से अपोजिट साइन, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा, नेगेटिव होगा तो कैसा होगा अनस्टेबल, कैसा होगा अनस्टेबल। और अगर ये जो Q है ये क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो क्या होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, पॉजिटिव है तो क्या होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति उत्तम, मजा ही आ गया, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई है। आगे बताओ, आगे अब समझते हैं। देखो जैसे मान लो ये हमने Q चार्ज रखा, पहली बात ये इतना समझ आया। अब इसे हटाते हैं, इसी सवाल पर थोड़ी और चर्चा करते हैं। जैसे ये यहां पे हमने Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, माइनस प्लस है, हमें समझ आता है, और ये Q चार्ज कुछ भी हो इस पे तो नेट फोर्स इस इंस्टेंट पे 0 ही रहेगा, है ना। अब स्टेबल में, स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल, ये डिपेंड करेगा किस पे, कि इस Q का नेचर क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, नेगेटिव है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलो इसी तरीके से एक दो बातें और करते हैं। अगेन ये Q है, ये Q है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहां पे आप कोई भी चार्ज रखो, हमने ऊपर कैपिटल Q रखा था, सॉरी स्मॉल Q रखा था, तो वो कैसा था, वो जो कैपिटल Q है ये अगर मैं पॉजिटिव रख दूं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, नेगेटिव रख दूं तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ऐसे ही लो, कैसे, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। अब हम बात करेंगे अलोंग वाई एक्सिस। सोचो अगर मैं इसे थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस कर दूं तो ये प्लस क्या करेगा, माइनस है तो इधर खींचेगा, ये भी इधर खींचेगा, यानी नेट फोर्स इधर आ गया। यानी कि y एक्सिस के अबाउट में बात करूं, किसके अबाउट बात करूं, अलोंग y एक्सिस।
तो क्या बात हो जाएगी, इफ Q इज नेगेटिव तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इफ Q इज पॉजिटिव कौन सा है, अनस्टेबल है। कौन सा है, अनस्टेबल है। आप ये चेक कैसे करोगे, देखो ये रटने की बात नहीं है, रट आज तक मैं भी नहीं खाया, आपको रटना नहीं है, समझना है कैसे। अगर ये -2 है, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर अगर ले जाके छोड़ दूं तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, वापस आ जाएगा। और यही चार्ज मान लो पॉजिटिव है, अब मैं अगर इसे ऊपर ले जाऊं तो ये उधर धक्का मारेगा, ये उधर धक्का मारेगा और दूर जाएगा, तो अनस्टेबल होगा। ठीक है, क्लियर। क्या मैं आपको इतनी बात समझा पाया? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। उतार लो, आगे की बात देखते हैं। मान लो ये भी है Q और ये भी है Q। हमें इतनी बात पता है कि ये जो स्मॉल Q है ये नेचर और मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा। यहां पे अगर आप कोई भी चार्ज रखोगे तो उस पे नेट फोर्स होगा 0। ठीक है सर, इतनी बात समझ ली। अब आपको सवाल ये है, फाइंड स्मॉल Q सच दैट force on each charge is 0। फोर्स ऑन ईच चार्ज मतलब बेसिकली नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज इन आपस में, इन सिस्टम की वजह से। ठीक है, तो अब आप कैसे सोल्व करोगे इसको? सर अब तो हम सोल्व कर लेंगे, बहुत आसान है। देखो आप क्या करो, या तो इस पे या तो इस पे, किसी एक पे फोर्स, नेट फोर्स 0 कर दो, बात बन जाएगी। इस Q पे तो नेट फोर्स 0 होगा ही होगा, चाहिए कुछ भी हो। हम ऐसा करते हैं, इस पे 0 कर लेते हैं, ये दूरी मान लो R, ये भी मान लो R। ठीक है, बराबर ही होगी, डिस्टेंस जितना भी दिया उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर, अब इस वाले Q पे 0 कर लेते हैं, कर लो 0। कैपिटल Q इस पे धक्का ही मारेगा, बात साफ है। मान लो इसने फोर्स लगाया F, तो इतना ही फोर्स अगर ये छोटा Q लगा दे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब एक बात साफ है कि स्मॉल Q एंड कैपिटल Q शुड बी ऑफ अपोजिट साइन। क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं, ये कैपिटल Q इसको धक्का मारेगा उस तरफ, अगर ये छोटा Q इसे खींच ले तभी नेट फोर्स 0 हो पाएगा, यानी कि ये अपोजिट साइन होने चाहिए, अपोजिट नेचर होना चाहिए। इतनी बात तो क्लियर। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बताओ। आगे देखो, ये कितनी दूर है, 2r डिस्टेंस पे फोर्स F लगाता है। अगर ये भी चार्ज Q के बराबर ही है तो आधी दूरी पे 4 गुना फोर्स लगाएगा। आई रिपीट, ये जो है इनके बीच का डिस्टेंस जितना भी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस उससे आधा है। कितना है, आधा। तो फोर्स 4 गुना कम लगाएगा। अगर सेम मैग्नीट्यूड है तो मैं क्या करता हूं, मैग्नीट्यूड को 4 गुना कम कर देता हूं, सीधा सीधा आंसर आएगा आपके पास, स्मॉल Q इज इक्वल टू -Q/4। खत्म। आप बोलो नहीं सर ट्रेडिशनल मेथड से ही करके बताओ, आप कर सकते हो। इन दोनों के बीच का फोर्स निकालो, इन दोनों के बीच का फोर्स निकालो और इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये बात आपको सोचनी पड़ेगी कि इनका साइन अपोजिट होगा, और अपोजिट साइन क्यों होगा? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अपोजिट साइन भाई इसलिए होगा क्योंकि ये तो इस पे धक्का ही मारेगा, ये खींचेगा तभी 0 हो पाएगा, और खींचेगा तभी जब नेचर अपोजिट होगा, है ना। तो इतनी सिंपल सिंपल सी बात है, इसमें अपने कोई परेशानी नहीं है। ठीक है सर, बिल्कुल परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलो। अब हम क्या करते हैं, मान लो ये चार्ज है, ये चार्ज है, इसको हमने ले लिया Q, इसको भी हमने ले लिया Q। ठीक है, अब और यहां पे हमने ले लिया स्मॉल Q। क्या ले लिया? स्मॉल Q। आपको करना यह है, स्मॉल Q का सेम नेचर है, स्मॉल Q का क्या नेचर है? सेम नेचर है। इसको हमने एक्स एक्सिस के अबाउट थोड़ा सा क्या किया, डिस्प्लेस किया, तो ये क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। कैसे? ऐसा करो, इस पे नेट फोर्स लिखो, x डिस्प्लेस कर दिया। ये दूरी कितनी ले लें? ऐसा करो, ये l ले लो, ये वाली दूरी भी l ही ले लो, पूरे को हम 2l ले लेते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। बाकी आप l भी ले सकते हो, तो l/2 l/2 हो जाता है। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। मान लो ये यहां पे आ गया, अब इस पे नेट फोर्स क्या है? मैंने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया है x डिस्टेंस। मैं आपको ये बात क्लियर करूंगा कि स्लाइटली क्यों। जब भी देखो आप याद करो एसएचएम में आप करते थे इफ स्लाइटली डिस्प्लेस, इफ स्लाइटली डिस्प्लेस। क्यों भाई, थोड़ा ही क्यों हिलाऊं, मैं ज्यादा हिलाऊंगा, ज्यादा हिला के तो क्या दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी बातें हम यहां पे देखेंगे। इस इंस्टेंट पे अगर मैं देखूं तो फोर्स कितना आएगा, देखो इसकी वजह से इधर कितना, के क्यू एफ नेट देख रहे हैं हम लोग, के क्यू कैपिटल क्यू बाय कितना आएगा बोलो, एल प्लस एक्स, और इसका
स्क्वायर। अब इसकी वजह से इधर आएगा तो माइनस कर दो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय एल माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आपको करना कुछ नहीं है, के क्यू क्यू कॉमन निकाल लो, एलसीएम लिया हमने एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 2, तो ये क्या आएगा, यहां पे आएगा एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये आएगा एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, माइनस का 2lx और माइनस का 2lx, माइनस का 4lx आ जाएगा, के क्यू क्यू माइनस 4lx बाय। अब देखो अगर ये x बहुत छोटा है तो क्या इसकी कोई औकात होगी? क्या मैं ये कैंसिल कर सकता हूं? इसे नेग्लेक्ट कर दूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, l की पावर 4, l की पावर 4। अब एक l चला जाएगा तो बचा क्या आपके पास, एफ नेट माइनस के क्यू क्यू 4l बाय 4x बाय एल क्यूब, 4k क्यू क्यू बाय एल क्यूब इंटू एक्स। क्या ये फोर्स माइनस के एक्स की फॉर्म में है? अरे हाँ सर ये तो वैसे ही है, ये तो हमने एसएचएम में पढ़ा था, याद आ गया हमें। तो अगर ये फोर्स माइनस के एक्स की फॉर्म में है तो इसका मतलब ये पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल एसएचएम करता रहेगा, और अगर ये एसएचएम करेगा तो इसका टाइम पीरियड आपसे पूछा जा सकता है, इसकी फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी जा सकती है, इसके लिए ओमेगा पूछा जा सकता है। मान लो आपसे टाइम पीरियड पूछ लिया गया तो टाइम पीरियड आप कैसे निकालोगे? टाइम पीरियड निकाल देंगे सर, हमें बचपन से पता है क्या, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, मास इसका आपको दिया रहेगा, सपोज n गिवन है तो ये मास आपको दे रखा है, तो मास दे रखा है तो आप आंसर निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। बोलो सर के तो हमें पता ही है, क्या पता है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, होता है तो बहुत बढ़िया, तो t की वैल्यू डाल दो 2 पाई अंडर रूट एम बाय के की जगह क्या, ये पूरा के है, ये नहीं कि 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाल दिया। इस के की वैल्यू कितनी आएगी, ये 4k क्यू क्यू बाय ये, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास ml क्यूब बाय 4k क्यू क्यू। क्लियर? एम आई क्लियर टू एवरीवन? बहुत बढ़िया। दोबारा देख लो, ये 4k क्यूब बाय l क्यूब, ये हमने एज इट इज डाल दिया, ये आ गया आपके पास टाइम पीरियड। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, ये तो इस केस में तो हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। अब आप ये बताओ कि अगर 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 ये नेगेटिव होता तो क्या होता? नेगेटिव होता तो एक्स एक्सिस के अबाउट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता, लेकिन वाई एक्सिस के अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम होता। अब आप बोलो सर उसका टाइम पीरियड निकाल के बताओ। निकालते हैं, वैसे तो देखो ये आपको स्वयं ट्राई करना चाहिए, पर चलो फिर भी कोई बात नहीं। आप बोलो सर एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तक तो ठीक था, आप उसमें एसएचएम भी ले आए, देखो आप बदतमीजी कर रहे हो हमारे साथ, कोई बात नहीं, चलो निकालते हैं, मिल बांट के निकालते हैं, है ना, मिल बांट के निकालते हैं। ये चार्ज ले लो आप कैपिटल क्यू, ये ले लो कैपिटल क्यू, डॉट 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 डॉट, इतना ही डॉट बहुत है, एक्स डिस्टेंस थोड़ा छोटा ही कर देते हैं, एक्स डिस्टेंस। अब ये यहां पे क्या है, माइनस का क्यू, तो जैसे आप इसे ऊपर ले जाओगे नेट फोर्स डाउनवर्ड्स आएगा। कैसे? इसने इधर खींचा, इसने इधर खींचा, मान लो ये है F, ये है F, ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, तो F नेट आ गया माइनस का 2F कॉस थीटा। कितना है? माइनस का 2F कॉस थीटा। ठीक है, ये दूरी मैं L मान लेता हूं, ये L मान लेता हूं। एक बात बता दूं भाई मैं पहले, ये जो L है, ये मैंने L कौन सा L मानना है, ये पूरी लेंथ को L नहीं मानना है। आप याद रखना, देखिए डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो, मेडिकल वाले बच्चों को मैंने देखा कई बार वो डायरेक्ट आंसर याद कर लेते हैं और फिर कबाड़ा हो जाता है। एक्चुअल में जो L है, ये आपके केस में L/2 भी हो सकता है, अगर ये पूरी लेंथ L दी है तब यहाँ पे L/2 आएगा, तो ये ध्यान रखना। मेडिकल वाले बच्चे कई बार रट भी लेते हैं डायरेक्ट रिजल्ट, आपको रटना नहीं है। तो माइनस 2F cos थीटा हो गया, तो F नेट की बात करते हैं, माइनस 2 cos थीटा, F की बात करते हैं। F आएगा सर
के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई ये दूरी कितनी आएगी, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आएगी। कैसे आई भाई, ये क्या आ गया, ये आया है, ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर लिखना है जो कि आएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ऐसा करो सर, लगे आप कोस थीटा की वैल्यू डाल ही देते। यहां से क्या मैं डायरेक्ट कोस थीटा की वैल्यू डाल दूं, यहां पे कोस थीटा हटा दिया और यहां पे कोस थीटा की जगह हम डायरेक्ट क्या करते हैं, वैल्यू डाल देते हैं। कोस थीटा कितना आएगा बताओ, x बाय एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 है ना। तो अब मैं ये -2 यहां लिख देता हूं ताकि थोड़ा लिखने में सुंदर लगे। अब देखो आपके पास नेट फोर्स कितना आया, ये आ गया सर हमारे पास -2 के क्यू क्यू ओवर एक्स डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उसकी पावर, एक सेकेंड टाइपोग्राफिकल एरर समझिए इसको, ये 3/2 नहीं 1/2 आएगा। कितना आएगा 1/2, तो 1/2 ये 1 के हो गया कितना 3/2, कितना 3/2 एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर 3/2। अब क्या करो, इस एक्स स्क्वायर की कोई औकात नहीं है, छोटा सा स्लाइटली डिस्प्लेस, और हम इसे स्लाइटली डिस्प्लेस इसीलिए कर रहे हैं ताकि इसे नेग्लेक्ट किया जा सके और एफ नेट जो है वो प्रोपोर्शनल टू एक्स आ सके। अगर ये एक्स नेग्लिजिबल नहीं होगा तो ये एसएचएम नहीं होगा, ऑसिलेशन हो सकता है पर एसएचएम नहीं होगा। तो इस केस में आपके पास देखो नेट फोर्स कितना आता है, अगर मैं इस एक्स को नेग्लेक्ट कर दूं तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, एल क्यूब आ गया, तो एफ नेट आया -2 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू एक्स बाय एल क्यूब। अगेन आपको क्या चाहिए, टाइम पीरियड, क्या चाहिए टाइम पीरियड, जो कि होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, टाइम पीरियड निकाल लो, 2 पाई अंडर रूट एम के, तो सर 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता था, बताया ना आपको। माइनस के एक्स से आप इसको रिलेट करोगे तो ये वाला जो है ये के के बराबर है, तो 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, इसका भी मास मान लो एम आपको दे रखा था, तो के की जगह क्या लिख दूं अब मैं 2k क्यू क्यू बाय एल क्यूब। अच्छा एक चीज देखो, यहां पे टाइम पीरियड क्या है 2 पाई अंडर रूट एम एल क्यूब बाय 2k क्यूब क्यूब, यहां पे क्या है 2 पाई अंडर रूट एम एल क्यूब बाय 4k क्यूब क्यूब। तो ये एक √2 को, इसको आप √2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो क्या यही वाली वैल्यू आएगी, ध्यान से देखो, इसको √2 से मल्टीप्लाई करो पीछे वाले को, तो यही वाली वैल्यू आएगी। यानी कि इनका अगर आप देखो टाइम पीरियड का रेशो तो वो 1:√2 है। अगर ये सवाल मान लो कभी जेईई में आपसे भविष्य में पूछा जाता है, तो अगर इतनी बात आपको डायरेक्ट याद भी रह जाए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है, इतनी बात अगर याद भी रह जाती है तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। अब देखो फोर्स में और बहुत सारे सवाल बनते हैं, मैंने अभी आपको लैम्डा से रिलेटेड बातें नहीं बताई है, वो हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगले लेक्चर में। यानी कि ये था आज अपना एपिसोड नंबर 3। एपिसोड 4 में हम पहले फील्ड की चर्चा करेंगे और फिर आप देखोगे काफी सारे सवाल ऐसे हैं जो फील्ड और फोर्स में बिल्कुल एक जैसे, जैसे कि मान लो ये जो हमने नल पॉइंट के सवाल किए थे, है ना, ये तो ये यहां पे जैसे नल पॉइंट आए, फील्ड में आपसे ऐसे पूछा जाएगा बताओ फील्ड 0 कहां पे होगी, यहीं पे होगी, है ना। तो ये वाले सवाल जब हम करेंगे तो कुछ और प्रैक्टिस करेंगे और वहां पे मैं एग्जैक्ट ये सवाल ना लेके चलते हुए, हाँ एक आध सवाल कर लेंगे जिससे आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी आ जाए रिलेट करने के लिए। उसके बाद जैसे कि सेमी सर्कुलर रिंग है, रोड है, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज रोड है, या इस तरीके के जो भी हैं, या मान लो एक फाइनाइट लेंथ की रोड है, सर्कुलर आर्क है, उसकी फील्ड निकालनी है, उसकी वजह से अगर कोई क्यू चार्ज कहीं पे किसी पॉइंट पे रख दिया जाए तो बताओ उस पे नेट फोर्स कितना होगा। ये सारे सवाल अब हम मिक्स करके करेंगे और अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम थोड़े से और सवाल करेंगे जिसमें फील्ड और फोर्स मिक्स करके कंसेप्ट आए, ठीक है। तब तक आप लोग ये लेक्चर देखिए, कल के लेक्चर में मिलते हैं, एपिसोड नंबर 4 में मिलते हैं, ठीक है।